नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो षोडश कारण भावे भावसो अर्थात 16 कारण भावनाओं को भाव से भाने की बात है। अर्थात हृदय की सच्ची पवित्र भावनाएं होंगी तो उसको भाया जाएगा, क्योंकि हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा, अंतरंग की भूमि पवित्र नहीं होगी, तब तक इसको भी भाया जा सकता नहीं है। अब ये देखिए, ये 10 लक्षण पर्व से ये 16 कारण पर्व पहले प्रारंभ हो जाते हैं। यूं कहूं कि 20 दिन पहले प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, सोच के देखिए थोड़ी सा। 20 दिन पहले प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों चालू हो जाते हैं? क्योंकि हमें अपनी भूमि शुद्ध करनी है, क्योंकि अब हमें 10 धर्मों की आराधना करनी है। 10 धर्मों की आराधना करने के लिए चित्त पवित्र होना चाहिए, तभी तो उसकी बातें अंदर घुसेंगी। क्योंकि कठोर हृदय के अंदर कभी भी सीधी चीज जा नहीं सकती है। जब तक वो हृदय पवित्र नहीं होगा, हृदय सरल नहीं होगा, तब तक उसके अंदर ये कोमल बातें अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इनकी हम भावना भाग के, अब 10 लक्षण पर्व अभी चल रहे हैं, इसके अंदर अपना हृदय पवित्र करते हैं और सम्यक दर्शन को अंगीकार करते हैं। इन पर्वों के अंतर्गत 16 कारण भावनाएं, 14 की चर्चा हो चुकी है। आज हम 15 और 16 अर्थात जो रोज ये बोल रहे हैं 16 कारण भावनाएं, 16 कारण भावनाएं, तो आज 16 की हम पूरी चर्चा कर लेंगे। कौन कौन सी हो चुकी है एक बार जल्दी से देखते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना, उसके बाद अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग भावना, शक्तिता त्याग भावना, शक्तिता तप भावना, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, भविष्यत भक्ति, प्रवचन भक्ति। फिर उसके बाद कौन सी आई अपनी? प्रवचन भक्ति के बाद, प्रवचन भक्ति के बाद आवश्यक अपरिहार्य भक्ति। कितनी हो गई अपनी? 14 भक्ति हो गई। आज हम 15 और 16 नंबर की भावना के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। कौन सी है 15 नंबर की भावना? मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना नाम की भावना। मार्ग क्या है, प्रभावना क्या है? भावना तो हम जानते ही हैं कि भव को नाश करने वाली होती है, भावना भवनाशिनी। लेकिन यहाँ पे हमें मार्ग की प्रभावना करनी है। कौन से मार्ग की प्रभावना करनी है? जेलन मार्ग की प्रभावना करनी है, गांधी मार्ग की प्रभावना करनी होगी। कौन सी मार्ग की प्रभावना करनी है? इधर अपने मार्ग, मोक्ष मार्ग की हमें प्रभावना करनी है। हमें रत्नत्रय रूपी पवित्र मार्ग की हमें प्रभावना करनी है। किसको करनी है प्रभावना? हमें करनी है प्रभावना। देखिए, प्रभावना के अलग अलग रूप हो सकते हैं। अगर हम गुजरात साइड चले जाएं, तो गुजरात साइड में इसी समय में 10 लक्षण में प्रभावना कैसे होती है? मंदिर के बाहर खड़े होके कुछ ना कुछ बांटते हैं कि हमने कुछ चीज दे दी है, उसको कहते हैं क्या हो रहा है? प्रभावना हो रही है, प्रभावना हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ देते हैं वहां पे, उसका नाम प्रभावना। हम अपने यहाँ आ जाएं, हमारे यहाँ पे भी लौकिक रूप में बात करूं तो प्रसाद जो दिया जाता है,
वो भी प्रभावना के स्वरूप ही दिया जाता है कि भैया भंडारा लगा हुआ है, यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। क्यों? इससे क्या होने वाला है? हमारे धर्म की प्रभावना होने वाली है। हम जैनियों की बात नहीं कर रहे, लौकिक में बात कर रहे हैं। लौकिक, तभी मैंने बोला लौकिक में क्या प्रभावना होती है कि लौकिक में ये चीजें बांटने से प्रभावना समझते हैं। अपन जैनियों में आ जाए तो हम किससे प्रभावना समझते हैं? भाई एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाए दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, तो ये अपनी बहुत बहुत प्रभावना होने वाली है। प्रभात फेरी निकालते हैं, सुबह जाएंगे, सबको पता लगेगा कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम है। 10 लक्षण पर्व आते हैं तो सबको पता होता है कि हाँ इनके पर्व के दिन है, इनके पर्व के दिन चल रहे हैं, कुछ विशेष चल रहा है, अष्टानिका के दिन चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रभावना हो रही है। एक जिन मंदिर बन रहा है तो वो प्रभावना का एक अलग केंद्र है। पंच कल्याणक हो रहे हैं तो वो एक प्रभावना का एक अलग केंद्र है। इस चीज की भी चर्चा करेंगे कि इनसे भी कितनी प्रभावना होती है। लेकिन वास्तव में सच्ची प्रभावना किससे होती है? ये सब भी प्रभावना है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एक बार में उड़ा दें हम चीजें कि ये कुछ प्रभावना नहीं होती। ये भी प्रभावना के ही अंग है। इनसे ही मोक्ष मार्ग की प्रभावना हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सारी प्रभावना तो सामूहिक रूप में चल रही है, लेकिन व्यक्तिगत प्रभावना क्या हो रही है हमारी ओर से? सामूहिक रूप में प्रभावना तो हो रही है, व्यक्तिगत रूप में हम कितनी मार्ग की प्रभावना कर रहे हैं? पंच मात्र भी हमने व्यक्तिगत रूप में प्रभावना की। अगर एक अजैनी को जैनी बना दे तो सोचो कितनी प्रभावना हो गई है। एक दूसरे जीव को जो कभी मंदिर नहीं आता था उसको मंदिर तक लेके आ जाए, 10 लक्षण के लेके आए, भैया रोज तो प्रवचन नहीं सुनते लेकिन मेरे कहने से एक बार 10 दिन प्रवचन सुन के देखो, 10 दिन पूजा करके देखो, फिर देखना, ये अपनी प्रभावना हो गई। मतलब ये व्यक्तिगत स्तर की मैं भावना बता रहा हूँ। और थोड़ा डीप चले जाएं तो भावना तो वास्तव में हमें अपनी करनी है। जब अपनी मार्ग प्रकट होगा अपने अंदर, अर्थात जब हम मोक्ष मार्ग में स्वयं आरूढ़ हो जाएंगे, तो ही वास्तव में सच्ची प्रभावना होने वाली है। क्यों? हम देखते हैं, महावीर भगवान के काल में चलते हैं। महावीर भगवान के काल में महावीर भगवान ने बहुत प्रभावना की। कैसी प्रभावना की? उन्होंने कितनी प्रतिष्ठाएं कराई? बताओ, कितनी प्रतिष्ठाएं कराई उन्होंने? कितने विधान करवाए? बहुत सारे विधान कराए होंगे, बहुत सारी प्रतिष्ठाएं कराई होंगी, बहुत सारी रथ यात्राएं निकाली होंगी। बहुत सारी निकाली ना? नंबर है किसी के पास कितनी निकाली है? मतलब कि इतना कुछ नहीं किया उन्होंने। कितने प्रवचन किए थे पहले उन्होंने? उससे 12 वर्ष तो तपस्या में ही बैठे रहे महावीर भगवान। क्या किया? मतलब प्रभावना के नाम पे क्या किया? प्रभावना के नाम पे स्वयं में रत्नत्रय मार्ग पवित्र किया, स्वयं में रत्नत्रय उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ? ऑटोमेटिक बाहर में प्रभावना होनी चालू हो गई। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वास्तविक प्रभावना तो अपने जीवन से होती है। बाहर में मात्र दिखाने का नाम, प्रदर्शन करने का नाम प्रभावना नहीं। प्रभावना अपने जीवन से होती है, व्यक्तिगत जीवन से अपनी जैन दर्शन की प्रभावना होती है। वो उन्होंने वो भगवान हुए, केवल ज्ञानी हुए, और फिर पूरे में दिव्य ध्वनि खिलने लग गई। अभी तक सोचिए प्रवचनों के माध्यम से कितने जीवों को उपदेश देते होंगे। अगर पहले भी, क्योंकि जीवन तो पूरा पवित्र था ही, पहले भी दूसरे को समझाया करते थे, तो कितनों को समझाया करते थे एक बार में? ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300, 500, 400। लेकिन अब समो शरण में दिव्य ध्वनि खिल रही है तो कितने जीवों का कल्याण होने वाला है? कितने जीवों का? लाखों जीवों का कल्याण हो रहा है एक दिव्य ध्वनि के माध्यम से। चाहे उनको दिव्य ध्वनि खिराने का अर्थ नहीं है, वे चाहते नहीं कि दिव्य ध्वनि खिरे, लेकिन भव्य जीवों के प्रताप से दिव्य ध्वनि खिड़ती है। क्योंकि अगर दिव्य ध्वनि भी इच्छा सहित खिरने लग जाए तो फिर अरहंत भगवान की भी इच्छा होने लग गई, और अरहंत भगवान की इच्छा होती नहीं है। इसीलिए भव्य जीवों के प्रताप से दिव्य ध्वनि खिड़ती है। सोचे कितने जीवों का कल्याण ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन कब कब हो रहा है? अपने जीवन से हो रहा है। जैनियों का तो अपना एक अलग वर्चस्व है, दूर से ही देख के जीवन से पता लग जाता है कि ये लोग जैनी हैं। एक बार गोपाल दास जी बरैया ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनका 3 साल का बेटा था। उनको पता नहीं था कि मेरा बेटा 3 साल का हो गया, और 3 साल के बच्चे की ट्रेन में टिकट लगती है। मुंबई से मुरैना जा रहे थे, अब रास्ते में जा रहे थे, अब ट्रेन में पता लगा मेरा बच्चा 3 साल का हो गया और मैंने टिकट ली नहीं है। अब इतने परेशान हुए, क्या करें क्या करें। जैसे ही स्टेशन पे उतरे, टिकट काउंटर पे गए, कहा कि मुझे मुंबई से मुरैना की एक टिकट दे दो। कहे कब की देनी है? आज की देनी है। आज वाली तो ट्रेन आ चुकी ना, अब क्यों टिकट चाहिए? नहीं, मुझे पता लगा है ट्रेन में मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है तो मैं अनीति नहीं कर सकता हूँ,
इसलिए मुझे टिकट चाहिए। लोग पागल समझेंगे, भैया तुम क्या कर रहे हो, अगली बार सावधान हो जाना। लेकिन ये अपने अंतरंग की भावना है, हमें पता है ना हमने कुछ गलत किया है, और गलत किया है तो उसका सही प्रायश्चित करें। ये प्रभावना हो रही है मार्ग की, व्यक्तिगत रूप में प्रभावना चल रही है कि हम अपने जैन दर्शन में दृढ़ है, यही प्रभावना है। जरूरी नहीं है दूसरों को बताना, क्या कह रहा हूं मैं, अभी दूसरों को बताने को भी मुख्य करूंगा अभी आगे, लेकिन अभी क्या कह रहा हूं मैं, मात्र अपने अंदर प्रभावना करनी, अपना मार्ग पवित्र करना, वही क्या है वास्तव में रत्नत्रय को पवित्र करना है। और रत्नत्रय पवित्र होगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ पवित्र होने ही वाला है। देखिए गोपाल दास जी बरैया की कथा हम आज जान रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, इन चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका जीवन पवित्र था, तभी तो उनके उदाहरण हम आज देख रहे हैं। अब बताओ, उन्होंने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं की, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके जीवन से आज प्रभावना हो रही है। हम उनके उदाहरण को देख के समझ सकते हैं कि हमें अनीति नहीं करनी चाहिए, हमें अभक्ष का भक्षण नहीं करना चाहिए। ये मार्ग की प्रभावना है। अपने साथ कभी नहीं होता, हम कभी शादी में पहुंच गए, और शादी में पहुंच गए तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा भैया आप जैन साहब हो ना, आपकी हमने अलग व्यवस्था की है, हमें पता है आप जमीकन नहीं खाते हो, इसलिए हमने बिल्कुल आपकी शुद्ध सात्विक भोजन बनाया रखा है। और वहीं से हम सामने से पलट के जवाब दे दें, अरे नहीं नहीं हमें तो सब चलता है, हमें सब चलता है। हो गई मार्ग की प्रभावना, मतलब गई मार्ग की प्रभावना। क्या कह दिया, हमें तो सब चलता है। सामने वाला व्यक्ति आपको कितना बढ़िया समझ रहा है कि भैया आप जैन हो, उसने आपकी अलग व्यवस्था करा रखी है, और आपके एक वचन हमें तो सब चलता है, हमें सब चलता है ना, मतलब कि आपका मात्र आपकी प्रभावना नहीं है, आप जैन धर्म का तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बन के गए हो वहां पे। क्यों? क्योंकि आपको आपके नाम से नहीं जाना जा रहा, आपको किसके नाम से जाना जा रहा है, आपको एक जैन के नाम से जाना जा रहा है। अब बताओ, हमें सब चलता है, इसके अंदर कितनी प्रभावना है, सब चलता है। मतलब यहाँ पे तो कह रहे हैं कि कम से कम हमसे प्रभावना नहीं हो सकती है तो अप्रभावना तो नहीं करें हम, प्रभावना नहीं करें, लेकिन अप्रभावना हमारे जरिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अप्रभावना में ज्यादा दोष है। प्रभावना ना कर पाए तो ठीक, लेकिन अप्रभावना गलत मार्ग में हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए इसके संबंध में भी हमें थोड़ा विचारना चाहिए कि हमारे द्वारा क्या हो रहा है, थोड़ा विचार है हमारे से क्या व्यक्तिगत रूप में क्या होने वाला है हमारे से भी। इसलिए व्यक्तिगत प्रभावना भी कितनी जरूरी है, अपने तौर पे, बस हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, अपने रूप पे ही हम कितनी उनकी सहायता कर सकते हैं। जैन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। एक नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज कितनी प्रभावना करते हैं, क्या प्रभावना करते हैं, बहुत कुछ कार्यक्रम करते होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया शिविर लगाते होंगे, बड़े बड़े कैंप लगाते होंगे, कितनी प्रभावना। उन्होंने अपना मार्ग पवित्र किया तो बाकी औरों का मार्ग पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि औरों को उनसे प्रेरणा मिल रही है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। अगर हम अपने जैन धर्म की निंदा अपने मुंह से ही करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो प्रभावना कैसे होगी, मार्ग प्रभावना सामूहिक रूप में तो करनी ही करनी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हमें खूब प्रभावना करनी है। और कैसी, दिखावे की नहीं, असली प्रभावना हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे लिखा, एक एक चीज के बारे में बताया कि कैसे प्रभावना होती है। एक अगर नगर में जिन जिन मंदिर बन जाता है तो उससे कितनी प्रभावना होती है। एक मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा हो जाती है तो सोचिए कितनी प्रभावना हो रही है। एक जिन मंदिर बनने से क्या हो रहा है, जिन मंदिर बनने से भैया एक बार जिन मंदिर बन गया तो सोचिए अब वर्षों तक वहां पे धर्म ध्यान का स्थान बन गया एक तरीके से। अब वहां पे हमेशा तत्वों की बातें होने वाली हैं, अब वहां पे शुद्ध सात्विक लोग रहने वाले हैं। जिस स्थान में मंदिर नहीं होते वहां पे गुंडे ही लोग रहते हैं। अब यहाँ पे मंदिर है तो हमें पता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी सोसाइटी है, एक मतलब वातावरण भी कितना बढ़िया बनता है मंदिर के आसपास का भी। तो सोचो मंदिर के आसपास का वातावरण मंदिर बनने से इतना शुद्ध हो गया, तो सोचो मंदिर में बैठने से हम कितने शुद्ध होने वाले हैं। इसीलिए जिन मंदिर की अपनी बात है, उसमें वेदी प्रतिष्ठा हो जाए तो और अलग बात है, पंच कल्याणक हो जाए तो और बड़ी बात है। देखिए लोग कितने आए इसकी महत्व नहीं है। हम क्या समझते हैं महत्व, कि 10,000 लोग आ जाए, 20,000 लोग आ जाए तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया, और उसी कार्यक्रम में 5,000 लोग आ गए और कुछ कुछ महत्व नहीं है उसका। नहीं, लोगों का कोई महत्व नहीं है। 5,000 में से भी अगर एक ने कल्याण कर लिया तो सार्थक हो गया, और 10,000, 15,000, 20,000 में से किसी एक ने भी नहीं समझा तो क्या मतलब। हम यहाँ पे भीड़ बुलाने थोड़ी आए हैं, भीड़ बुला ली हो हमने। दिक्कत ये होती है कभी कभार प्रभावना के चक्कर में, मार्ग प्रभावना के चक्कर में हम व्यक्तिगत प्रभावना करनी चालू कर देते हैं। ये भी एक पॉइंट है इसमें। क्या है,
मार्ग प्रभावना के चक्कर में व्यक्तिगत प्रभावना चालू हो जाती है, अपनी अपनी प्रभावना, मतलब अपनी मान बढ़ाई। क्या है कि कार्यक्रम तो हो रहा है, समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन काम भी खूब कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? लक्ष्य क्या है? मार्ग की प्रभावना नहीं, नाम की प्रभावना होनी चाहिए कि मेरा नाम बढ़ना चाहिए हर काम में। मेरा नाम आया नहीं आया, मतलब अज्ञानी नाम के पीछे भागता है, मार्ग प्रभावना के पीछे नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उसे मार्ग ही पसंद नहीं आ रहा वास्तव में। तो जब मार्ग उसको अच्छा लगेगा तो उसकी प्रभावना करेगा। नाम के पीछे झगड़ते हैं, किसका नाम आया किसका नाम नहीं आया। हमारे यहाँ तो चलो बहुत बढ़िया है, लोगों में तो नाम के लिए इतने लड़ाई हो जाती है, हमारा नाम क्यों नहीं छापा यहाँ पे, हमारा नाम क्यों नहीं बोला गया उस समय, हमारा नाम बोलना चाहिए था। ये बताओ, मतलब प्रभावना ही हम किस चीज की समझते हैं? मतलब हम गुरुदेव जी के समय में जाएं तो सेठियों को क्या बोलते थे वे? धूल छे, मतलब कि धूल के बराबर हैं। और हम सेठियों को ही, ठीक है, गुरुदेव श्री भी सेठियों को बहुत महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि उनसे ही वास्तव में धर्म की प्रभावना होने वाली है। वे दान देते हैं तो आगे हमारी धर्म की और ज्यादा वृद्धि होती है, ये उनको मनाही नहीं है। लेकिन किसका महत्व कर रहे हैं हम? उनका महत्व कर रहे हैं या हम मार्ग प्रभावना का महत्व कर रहे हैं? जब हम उनका महत्व करेंगे तो मार्ग प्रभावना नहीं होगी। गुरुदेव श्री मार्ग प्रभावना का लक्ष्य रखते थे, तो उनके साथ 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 में उनकी भी तारीफ हुआ करती थी। तारीफ से मतलब कि ये नहीं कि बहुत मान चढ़ाई, भैया ये बहुत बढ़िया है, ऐसे हैं, रुपया पैसे का वो घमंड नहीं आया करता था। लेकिन क्या है? मार्ग की प्रभावना होनी चाहिए, व्यक्तिगत कभी भी प्रभावना होनी नहीं चाहिए। हम क्या नाम दे दिया तो प्रवचन सभा लग रही है तो पता लग जाता है, जो कुर्सियां लगी हैं स्टेज पे वो बड़े लोगों के लिए, जो नीचे कुर्सियां लगी है छोटे लोगों के लिए, और पीछे क्या है? पीछे दरिया बिछा दी। मैं ये मना नहीं कर रहा इन सब व्यवस्थाओं के लिए, सब व्यवस्थाएं सब सही चलती हैं, लेकिन अंतरंग में भावना क्या है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरी थोड़ा मान बढ़ाई होगी, थोड़ा मेरी अच्छे से फोटो खींचेगी, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, दो वचन मैं उनको बोलूंगा। ये क्या है? अंतरंग में मान बढ़ाई की भावना है। मार्ग की प्रभावना की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मार्ग की प्रभावना की चाह नहीं है। मार्ग की प्रभावना की चाह होगी तो सब कुछ होगा। आज बहुत प्रसिद्ध एक वाक्य है, हम सबकी नेम प्लेट पे क्या लिखा है? नीचे नेम प्लेट पे क्या लिखा है? जैन्स। हम क्या है? जैन। नेम प्लेट पे जैन लिखा है, लेकिन हमारी प्लेट में जैन फूड नहीं होता है। नेम प्लेट पे जैन लिखा है, लेकिन खाने की प्लेट में जैन फूड नहीं होता। अब बताओ हम कैसे जैन है? भैया वो जो नेम प्लेट है ना उसको हटा देना चाहिए, किसी मतलब के जैन नहीं हो। मतलब नाम में तो तुम जैन हो, उच्च कुल तो तुमने इतना प्राप्त कर लिया, और लेकिन उच्च कुल प्राप्त करके सारे नीच कार्य करने, कैसी बात है? इसीलिए कह रहे हैं कि जैन फूड, मतलब कि अपने साथ तो व्यक्तिगत इतनी चीजें जुड़ जाती हैं। अगर हम मात्र जैन हो जाते हैं तो छोटे से बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं तो मार्ग की प्रभावना हो रही है। वो छोटे से बच्चे होते हैं ना, उसके कान में नमोकार मंत्र बोला जाता है, क्या उसको क्या कहते हैं हम? शुद्धि की जा रही है किसी प्रकार की, उसमें संस्कार दिए जा रहे हैं। अब वो 6 महीने का छोटा सा बच्चा, उसके कान में नमोकार मंत्र बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? उसको कुछ समझ में आ रहा है? सोच के देखिए। उसको उसके सामने तो मतलब कि अक्षर बिल्कुल भैंस बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या हो रहा है? उससे मार्ग प्रभावना हो रही है। वो छोटा सा बच्चा भी, क्योंकि उसके पास मन है, उसके पास आंखें हैं, वो भी सुनता है, चाहे कितना समझे ना समझे, लेकिन इतना तो अडेप्ट करता है वातावरण से कि सामने क्या चल रहा है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे तो उसके संस्कार मिलेंगे कि भैया हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। वो छोटा सा बच्चा, वो 1 साल के बच्चे को भी मंदिर लेके जाते हैं ना, तो वो जिन बिंब देखता है, जिन बिंब अर्थात हमारी वीतरागी छवि देखता है, तो उसके हृदय में भी लगता है भैया हम बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत उच्च व्यक्ति हैं। ये क्या है? ये संस्कार ही तो है। ये इन संस्कारों से ही प्रभावना होने वाली है। अब ये संस्कार नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब छोटे से ही प्रभावना चालू हो जाती है। और वो प्रभावना किस में कार्यकारी है? वो मार्ग प्रभावना में कार्यकारी है। अब हमें यहाँ पे सोचना है हम व्यक्तिगत रूप से कितनी प्रभावना करने वाले हैं। थोड़ा सोचिए क्या करने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप में शिविर लगाने वाले हैं, शिविर भी सामूहिक हो जाएंगे, क्या करें अब? पंचकर्म कराएं, वो भी सामूहिक हो जाएंगे। व्यक्तिगत क्या करें? तो व्यक्तिगत कह रहे हैं इन 16 कारण भावनाओं को भाएंगे। जब इन 16 कारण भावनाओं को भाएंगे तो अपने हृदय में भी एक पवित्र भावना जागेगी। 10 लक्षण धर्मों को भाएंगे तो अंतरंग में एक कणी जागेगी, अंकुरित होगी, और वो जो बीज अंकुरित होगा वो सम्यक दर्शन का बीज होगा, तो ऑटोमेटिक प्रभावना होने वाली है। एक कौवा होता है ना, कौवा, कौवा अकेले भोजन नहीं करता,
कौवा अगर उसको कुछ टुकड़ा मिल जाए तो पहले सबको खाएगा नहीं, पहले काव 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 करके सबको इकट्ठा करेगा, आओ भैया सब मिल बांट के खाते हैं। क्या मतलब एक कौवा भी कितनी भावना के सब मिल बांट के खाते हैं, चाहे वो कुछ भी खाए, लेकिन सबको बुलाने की आदत। अब ऐसे ही हम मार्ग प्रभावना कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी कहें कि भैया तुम भी आओ इन कार्यक्रमों में, तुम्हारा भी कल्याण होने वाला है। उनकी पूरी पूछताछ करो, भैया कैसा चल रहा है तुम्हारी, तुमसे प्रभावना हो रही है नहीं हो रही है, तुम्हें आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है। सोचो, एक वैसे बोलने वाला तो मैं बोल रहा था मजा शब्द बोलने जा रहा था, लेकिन मजा क्या होता है, विषय कषायों के लिए मजा है, अपने लिए तो आनंद है। वैसे दोनों तो पर्यायवाची हैं, मजा और आनंद, लेकिन मजा शब्द विषय कषायों के लिए प्रयोग ठीक है, लेकिन आनंद अपने अंतरंग आनंद की बात है। और सब कुछ मतलब जितनी भी प्रभावना है, चाहे वो कोई भी पाठशाला हो, आज देखिए लॉकडाउन, पहले पहले हम लॉकडाउन से पहले चले, कोरोना से पहले चले, तो प्रभावना तब भी होती थी, लेकिन अभी के दिनों में देखें तो व्यक्तिगत रूप में मैं कह रहा हूँ, सबके घर में देखो तो कम से कम 2-2 3-3 घंटे सब प्रवचन सुन रहे हैं। वैसे कभी नहीं सुनते थे नॉर्मल डेज में, लेकिन अब सामान्य से सामान्य घर में भी प्रवचन सुने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का माहौल ऐसा बनाया गया, समय के अनुसार चेंज होना ही पड़ेगा, प्रभावना के जरिए बदलने पड़ेंगे, क्योंकि समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे, और समय के अनुसार चलना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं प्रभावना जिस प्रकार हो, चाहे ऑनलाइन हो, कुछ भी हो, इतने अनेक अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, वो प्रभावना के ही एक अंग है, लेकिन वास्तविक प्रभावना तो अपने से होने वाली है। वो हमने देखा था ना, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रभावना अंग, प्रभावना होनी चाहिए। मतलब भावना, और कैसी भावना, प्रकृष्ट रूप की भावना, रत्नत्रय मार्ग की भावना होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, क्या कह रहे हैं, बाह्य आचरण में शुद्धता बढ़ाने की प्रेरणा होनी चाहिए, किसके अंदर, मार्ग प्रभावना के अंदर। बाह्य आचरण में शुद्धता बढ़ाने की प्रेरणा, बाह्य आचरण में शुद्धता मतलब अंतरंग में शुद्धता ना हो और हम बहिरंग में बढ़ा लें, हाँ भैया बढ़ा लेनी चाहिए। क्यों बढ़ा लेनी चाहिए? मैं जबरदस्ती करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो जैन दर्शन के, अब आपको प्रभावना करनी है तो वहां पे आप नहीं हो, वहां पे जैन दर्शन खड़ा है। इसीलिए हम कहीं जाएं, ठीक है, हम व्यक्तिगत रूप में कुछ भी करते हो, हम बाहर में कुछ भी खाते पीते हो कुछ भी, लेकिन जब सामूहिक रूप में जाएं तो थोड़ा हमें संतोष रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जैन समुदाय है, आप जैन हो तो जैन की अलग प्रभावना होगी। मतलब कि बाहर में कहीं जाएं तो अपने को संतोष धारण करना चाहिए, ये नहीं कि लंपटी हो जाए। लेकिन उल्टा क्या होता है, हम घर में तो बिल्कुल संतोषी वृत्ति के रहते हैं और बाहर जाते ही असंतोषी हो जाते हैं, कुछ भी खाने पीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बाहर जाओ तो संतोष में रहो, चाहे व्यक्तिगत रूप में तुम कुछ भी करते रहो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं देख रहा, जो पाप बंधेगा वो तो बंधने ही वाला है। लेकिन बाह्य में आचरण की शुद्धता बढ़ाने की प्रेरणा अंदर से होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इसको किसी और पॉइंट में लेके जाना चाह रहा हूँ। देखिए, किसी ने रात्रि का त्याग किया कि मुझे कुछ भी रात को ग्रहण करना नहीं है, मैं कुछ ग्रहण करने नहीं वाला भैया रात को। अब क्या हुआ, ठीक है नहीं ग्रहण करने वाले, लेकिन सामने से हम कहीं गए, किसी ने कह दिया ये पानी तो पी लेना चाहिए, इतनी गर्मी हो रही है दिन पे दिन, पानी को नहीं त्यागना चाहिए। तो क्या किया, चलिए ठीक है पानी पी लिया करेंगे और कुछ नहीं। अब तो और कुछ ग्रहण करने वाले नहीं है। ठीक है, एक दिन बीते, 2 दिन बीते, उन्होंने सामने लाके दूध रख दिया। अरे ये क्या है, दूध है ये? अरे दूध नहीं है, ये पानी है। आजकल तो ये दूध में भी इतना पानी मिला आता है, ये तो पानी के समान ही है, ले लीजिए इसको, कुछ नहीं है इसमें। सब कुछ सिंपल है, मतलब को दूध की श्रेणी में, मतलब पानी की श्रेणी में वो दूध आ गया। सब एक बार इधर देखिए, दूध की श्रेणी में क्या आ गया, सॉरी पानी की श्रेणी में ही अब वो दूध आ गया। भैया पानी के समान ही दूध है तो दूध पी लिया करो, चलिए ठीक है, दूध पीने चालू कर दिया। नियम क्या था अपना, हमें रात्रि में कुछ नहीं लेना। उससे हम किस पे जंप कर गए, पानी पे जंप कर गए, पानी से किस पे जंप कर गए, दूध पे जंप कर गए। अब देखिए, अभी उसी में थोड़ा टेस्ट बढ़ गया, क्या है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं उसके अंदर, क्या हो गया, पी तो रहे हैं ना, पेय पदार्थ तो है ना, कुछ खा तो नहीं रहे, हम तो पीस के दे देंगे बिल्कुल अच्छी तरह, अच्छी तरह। ये हो गया, बादाम के दूध, ड्राई फ्रूट्स के दूध चालू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, साथ ही साथ में अब एक दिन उन्होंने, सामने वालों ने ड्राई फ्रूट्स अलग से लाके रख दिया। हमने कहा ये क्या है, हम ये नहीं खा सकते, हम तो बस पीते हैं। तो सामने से क्या कहेंगे हम, क्या मतलब कि कितनी धोखेबाजी है, अगर मैं यही बादाम तुम्हें दूध में मिला के दे दूं तो तुम ले लोगे, अलग से दे रहा हूं तो नहीं लोगे। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो यार, चलो फिर बादाम भी खाना चालू कर देते हैं।
फिर ड्राई फ्रूट चालू कर देते हैं, फिर ये चालू कर देते हैं, वो चालू कर देते हैं। नियम क्या था हमारा? रात्रि में कुछ नहीं लेने का। अब धीरे करते 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 सब लेना चालू कर दिया, और देख लिया हमारा फिर आचरण कैसा हो गया। इसलिए कह रहे हैं कम से कम बाह्य आचरण में तो इतनी शुद्धता रखनी चाहिए जिससे मार्ग की प्रभावना हो। आगे कह रहे हैं प्रभावना शुद्ध आचरण द्वारा ही होती है। वही तो मैंने कही कि हम व्यक्तिगत रूप में कुछ भी करते हो, लेकिन जब किसी सामूहिक रूप में जाएं तो आप नहीं जा रहे हो। अब क्या, कौन जा रहे हो? आप जैन दर्शन सामने से जा रहे हो। मैं छल कपट करने को नहीं कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो इसमें तो छल कपट है, हम रात्रि में तो यहाँ पे खाते हैं और वहां पे दिखा रहे हैं। भैया मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा ना, आप कुछ भी करो, लेकिन आप कहीं जा रहे हो तो आपको जैन दर्शन देखा जाता है कि जैन है। अगर आप कहते हो भैया हमें तो सब चलता है, वो सब चलता है, आपने तो कह दिया सब चलता है, अब सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या छवि बनी है? भैया जैनी तो सब कुछ लेने लग गए हैं आजकल, अब कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है अलग से। हम तो समझते थे जमीकंद का त्याग करते तो सब खा लेते हैं, हमें नहीं बनाना, फालतू में इतना पैसा खर्च होता है, ये कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करना। अब क्या हुआ? अब उस एक व्यक्ति के दिमाग में जैन दर्शन का क्या इमेज बनी है, सोच के देखिए एक बार। इसीलिए कह रहे हैं कि बाहर में कम से कम इतना तो संतोष रखना चाहिए कि मार्ग, तभी तो मैं कह रहा हूं अगर प्रभावना नहीं हो सकती है तो अप्रभावना नहीं करनी चाहिए। अभी आप प्रभावना नहीं कर रहे उधर जाके, वैसे भी पाप ही कर रहे हो वहां पे जाके, तो वहां से कम अप्रभावना तो मत करो जैन दर्शन की। इसके बारे में विचारना चाहिए कि हमारे द्वारा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। रात्रि में जा रहे हैं तो वो भी वास्तव में अप्रभावना है, क्योंकि वास्तव में तो हमारे यहाँ रात्रि में कोई काम ही नहीं कहे गए हैं। रात्रि में कुछ नहीं करना, सब कुछ दिन से पहले हो जाना चाहिए। रात्रि में तो कुछ काम ही नहीं, सभी पाप है। तो लेकिन अब उसके अंदर सब कुछ अप्रभावना है, वो प्रभावना नहीं है। वो एक सेंटेंस चलता ना, आयोजन में कभी भी प्रयोजन को भूलना नहीं चाहिए। आज आयोजन बड़े बड़े चल रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत का प्रयोजन क्या है? आज बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं, अभी 10 लक्षण पर्व का हर जगह शिविर लग रहे हैं, बड़े से बड़े शिविर लग रहे हैं, लेकिन आयोजन तो बहुत बढ़िया है, तत्व ज्ञान को ही पिला रहे हैं हर समय, एक एक क्षण में तत्व ज्ञान को पिला रहे हैं। लेकिन प्रयोजन क्या है? तत्व ज्ञान को पी के तत्व ज्ञानी बनना। लेकिन तत्व ज्ञान तो पीते जाएं, एक कान से सुनते जाएं, दूसरे कान से निकालते जाएं, तो मार्ग की प्रभावना नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मार्ग की प्रभावना होनी चाहिए। तो ये पूरी है अपनी चर्चा मार्ग प्रभावना की, और कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अगली भावना की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली भावना क्या है? प्रवचन वात्सल्य। कौन सी है? प्रवचन वात्सल्य। अभी पहले प्रवचन की भक्ति करके आए हैं, मतलब आचार्यों ने प्रवचन को ही 2 बार स्थान दिया, प्रवचन भक्ति में और प्रवचन वात्सल्य में। तो भैया भक्ति को भी तो 4 जगह स्थान दिया है, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और आगे प्रवचन भक्ति। भक्ति को 4 स्थान दिया, तो प्रवचन को भी 2 स्थान दिया है। प्रवचन का क्या अर्थ है? प्रकृष्ट रूप से जो वचन होते हैं, तीर्थंकर की जो वाणी होती है, लेकिन रथकंड शास्त्राचार में विशेष अर्थ किया गया। प्रवचन अर्थात देव गुरु धर्म। क्या कहा? देव गुरु धर्म है प्रवचन, क्योंकि तीनों ही सम्मिलित हो जाते हैं वास्तव में, देव गुरु और धर्म। क्योंकि देव देव की ही प्रकृष्ट रूप की वाणी होती है, जो लिखी जाती है वो धर्म अर्थात शास्त्रों में ही लिपिबद्ध हुआ करती है, और उसी के आचरण पे हमारे गुरु चलते हैं। तो प्रवचन में सब कुछ आ गया। इसीलिए प्रवचन क्या है? अपन देव गुरु धर्म के रूप में हम समझते हैं। तो देव गुरु धर्म की वात्सल्य होना, वात्सल्य की भावना उनके प्रति होना। यहाँ पे थोड़ा और बढ़ के कहें कि प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव होना, ये क्या है? प्रवचन वात्सल्य नाम की भावना है प्राणी मात्र के प्रति। मतलब कि कोई अजैनी व्यक्ति है, उसको मार्ग में लगाना, वो क्या है? वो वात्सल्य है। अब वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य में प्रेम पूर्वक प्रीति होती है, वात्सल्य में कटुता नहीं होती वाणी में, कि हमें धर्म में तो लगाना है, लेकिन भैया धर्म कर लेना, मतलब गुस्से में उसको खूब सुना, खड़ी खोटी सुना रहे हैं कि धर्म के बारे में। भैया उसको वात्सल्य से समझाओगे तो सब समझेंगे। आतंकवादी को भी वात्सल्य से समझाओगे तो वो भी समझ जाएंगे, लेकिन क्रूरता से ही समझाएंगे, क्यों? क्योंकि वो भाषा ही क्रूरता की समझते हैं। आज तक किसी ने वात्सल्य से समझाया नहीं, प्यार से समझाया नहीं, हमेशा मार पिटाई की भाषा सिखाई है। मतलब कि आदत हो जाती है। हम कहते हैं ना पुलिस वाले बहुत कठोर दिल के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी हृदय में ही क्या चीजें होती हैं? हृदय में ही कटुता होती है।
कटुता से मतलब इतने कठोर हो जाते हैं कि कोई सच्चा व्यक्ति होगा ना उससे भी तमीज से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिखाए मतलब जैसा वातावरण में रहते हैं वैसा हो जाते हैं। वातावरण क्या है, पूरी ट्रेनिंग में बिल्कुल कटुता होती है, मतलब कि बिल्कुल अटेंशन में रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं, चीखने के लिए तैयार रहते हैं, हर समय चिल्लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये क्या, जैसा वातावरण मिलता है वैसा हो जाते हैं। अब वातावरण कैसा बनाना है हमें, वातावरण बनाना है वात्सल्य पूर्ण का, अर्थात हर जगह वात्सल्य वात्सल्य की गंगा बह रही हो, गंगा हर जगह बहती जा रही है, हर जगह गंगा बहती जा रही है। एक बार हिमालय गंगा से बोलता है कि मैं तुम्हें इतना सारा पानी देता हूँ और तुम सारा पानी व्यर्थ कर देती हो, तुम दूसरों को दे देती हो। तो गंगा ने क्या कहा कि भैया मैं अपना पानी देना रोक सकती नहीं हूँ, मैं तो हमेशा कंटिन्यूस पानी देती रहूंगी। अब देती रहूंगी तो लोगों की भावना इतनी अच्छी लगी, हिमालय ने और अपनी स्पीड से पानी देना चालू कर दिया और आज गंगा क्या बन गया, गंगा समुद्र बन गया इतना बड़ा कि हर जगह फैल गई गंगा नदी। मतलब कि प्रभावना ऐसी है कि हम मना करें कि भैया हम वात्सल्य नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रभावना भी वात्सल्य पूर्वक ही होती है। अब हम वात्सल्य बस अपने अपने से रखेंगे, अपने घर वालों से रखेंगे, दूसरों से नहीं रखेंगे, नहीं, सभी के प्रति रखोगे तो और चीजें बढ़ने वाली है। जैन दर्शन उतना ही विस्तार को प्राप्त होने वाला है, विस्तार बहुत है, लेकिन संकीर्ण सोच वालों के कारण ये कम होके रह गया है। आज समाज में एकता होनी चाहिए, ये वात्सल्य का प्रतीक है। हम कहें हम तो समाज को तोड़ने वाले हैं, मतलब प्रवचन वात्सल्य की बात चल रही है अभी यहाँ पे, कि अभी तो मैं सामान्य वात्सल्य की बात कर रहा हूँ। वात्सल्य क्या होता है अभी तो हम उसकी बात हम व्यक्तिगत रूप से भी करेंगे आगे। क्या है वात्सल्य, क्या है कि समाज को तोड़ने के काम ना हो के जैसी समाज है वो संगठित रूप में रहे, तो ये वात्सल्य का काम है। समाज तोड़ने वालों का काम वात्सल्य का नहीं होता। अंतरंग में कितनी कषाएं होती हैं जो समाज को तोड़ते हैं, समाज में जो फूट फूट डालते हैं, मतलब भेद डाल देते हैं, उसके कारण समाज बढ़ जाती है। अब ये कषायों के कारण है। आज एक ही मंदिर में सब पहले पूजा किया करते थे, लेकिन अब वही व्यक्ति के दो अलग अलग मंदिर हो गए। क्यों? क्योंकि अंतरंग में वात्सल्य नहीं था, कहीं ना कहीं कषाएं थी, इसलिए दो मंदिर हो गए वो। अब उनमें भी भेद हो जाए तो तीन चार सब अपने अपने अलग अलग जाते रहते हैं, ये बड़ा होता रहता है। प्रभावना तो हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, तो सब एक साथ चीजें चल रही है। देखा जाए तो मंदिर बनने से प्रभावना भी हो रही है, लेकिन अंतरंग में सहिष्णुता नहीं है, अंतरंग में वात्सल्य नहीं है, तो टूट तो गए ना हम। और जैसे ही टूटते हैं, देखिए जब 5-6 लकड़ियां एक साथ होती हैं तो उसको तोड़ना कठिन पड़ जाता है, लेकिन अगर एक होती है तो आराम से टूट जाती है। अगर एक साथ बने रहे तो हमको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन एक होता है तो कोई भी तोड़ के चला जाता है। ये है अपनी वात्सल्य। एक एक साथ, मतलब कि अगर कोई मार्ग में नहीं आता तो उसको कहें, जैसे कि हम 3 घंटे की पिक्चर देख के आते तो क्या करते हैं, निरंतर उसकी चर्चा चलती है, अरे इस स्टोरी में ये हुआ, तो फोन कर करके बताते हैं आज हमने ये पिक्चर देखी, इसकी ये स्टोरी थी, तुम भी देख लेना, ये कर लेना, हम इधर से कपड़े खरीदने गए थे, तुम भी इसी मार्केट से कपड़े खरीदना, इसकी सब बातें करते हैं। अब यही वी कथाओं की बातें करते हैं। अभी हमने प्रवचन की बात की तो कितने लोग फोन करके रिश्तेदारों को बताएंगे, अरे भैया हमने इतनी अच्छी बात सुनी, हमने किसकी बात सुनी है, हमने वात्सल्य की बात सुनी है, हमने प्रभावना की बात सुनी है, इसलिए भैया हम भी तुम्हें प्रभावना में लगाना चाहते हैं, हम भी तुम्हें धर्म मार्ग में लगाना चाहते हैं, इसलिए उसकी बातें चल रही है, घंटों उसकी बातें चल रही है। जिसको धर्म मार्ग में लगाया है मात्र धर्म मार्ग में लगा के छोड़ देना इतना ड्यूटी नहीं है, उसके साथ पूछते रहना। जिस व्यक्ति को हमने प्रवचन में बुलाया उससे पूछना, भैया तुम्हें प्रवचन समझ में आ रहे हैं ना, आनंद आ रहा है ना, उससे 2-3 बातें करो उसके साथ, ये उसका वात्सल्य है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो भैया मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं। अगर हम प्रवचन सभा में बैठे, कोई व्यक्ति नया आ जाए तो पूछना, भैया कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किसने भेजा है, भैया रोज आया करो इधर, सुबह भी प्रवचन चलते हैं, शाम को भी प्रवचन चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रवचन चलते हैं। अब आपके इतने से शब्द, अभी तो जबरदस्ती से बैठा था किसी के कहने पे, लेकिन जो अनजान है आपके इतने छोटे से वचन, भैया कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, रोज आया करो, सुबह भी चलता है शाम को भी चलता है, इतने से वचन उसको मार्ग में लगा देंगे। और मार्ग में लगाएंगे अभी कैसे होगा, वात्सल्य से होगा। बिना वात्सल्य के मार्ग की प्रभावना नहीं हो सकती, इसलिए अभी तो वात्सल्य। और किसका वात्सल्य करना है हमें, देव गुरु और धर्म का वात्सल्य करना है। अर्थात अगर हमें टीवी की महिमा आती है तो टीवी में काम करने वालों की महिमा आने लग जाती है, अगर हमें खेल की महिमा है तो खेल खेलने वालों की महिमा आती है। ऐसे ही जो इस मार्ग में लगे हैं
उन मार्ग में लगने वाले व्यक्तियों, अगर मार्ग में आनंद आता है तो मार्ग में लगे हुए व्यक्तियों का भी हमें आनंद आता है, उनकी वात्सल्य। अब मार्ग क्या है? मार्ग अपना मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में कौन लगे हैं? देव और गुरु लगे हैं। अब अगर मार्ग से प्रेम होगा, मार्ग में वात्सल्य भाव होगा, तो जो उस मार्ग में लगे हुए हैं देव और गुरु, उनका वात्सल्य आएगा अंदर से, उनका बहुमान आएगा। बिना उसके बहुमान नहीं आ सकता, इसीलिए वात्सल्य नहीं आ सकता। वात्सल्य भाव अंतरंग से आएगा तो सारे काम होने वाले हैं। मतलब ज्ञानी श्रावक की जितनी भी व्रत हैं, 12 व्रत हैं, तो वो 12 हैं। ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, सब किससे चलती हैं? वात्सल्य से ही चलती हैं। बिना वात्सल्य, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जोड़ देना वात्सल्य को। मुनिराज सबसे वात्सल्य पूर्वक वचन ही बोलते हैं, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। तभी तो कहते हैं हित मित प्रिय। हित मित प्रिय तो उनके लिए बोला जाता है, लेकिन मुनिराज के वचन भी तो अपने हित मित प्रिय ही होते हैं, कटु वचन थोड़ी होते हैं। अगर कटु वचन बोले तो भाषा समिति कैसे पलेगी? सबके साथ मतलब कोई भी हो, सबको सद्बुद्धि अर्थात हित मित प्रिय ही वचन बोलते हैं। वो हित मित प्रिय वचन वात्सल्य के बिना नहीं हो सकते हैं। गुरुओं के द्वारा जो इतनी प्रभावना होती है तो उनके वचनों के द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको तो उनके प्रवचनों के माध्यम से ही जानते हैं, प्रवचनों के माध्यम से तो जानते हैं। और प्रवचनों में अगर प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं है तो कैसे काम चलेगा? स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन जो टीचर हमसे ज्यादा बोलता है उससे ज्यादा हम अटैच होते हैं। जो हमसे सबकी पूरी केयर करता है, जो हर समय चिल्लाता रहे, किसी को सुने ना, अपनी अपनी सुना के चला जाए, हमारा कुछ केयर करे ना, अगर हमें चोट भी लग जाए तो देखे नहीं इधर उधर, तो क्या होगा? उससे प्रेम हो सकता है? जिंदगी भर उसके बारे में कोसते रहेंगे। एक स्कूल में एक ऐसे टीचर थे जो हमारे बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, और एक उनको देखो, छोटी छोटी बातों में सबकी केयर किया करते थे। ये क्या है? वात्सल्य है। इसलिए वात्सल्य की अपनी बहुत सारी बातें हैं कि वात्सल्य कैसा होना चाहिए। वास्तविक वात्सल्य किससे होना चाहिए? अपनी आत्मा से होना चाहिए। मतलब निश्चय से तो देखा जाए मात्र अपनी आत्मा की बात करनी है हम अपन को। क्या है कि अपने आत्मा से वात्सल्य होगा तो बाहर में परमात्मा से वात्सल्य होगा। क्यों? क्योंकि अंतरंग में देह देवालय में विराजमान अंतरंग आत्मा, भगवान आत्मा की महिमा नहीं आएगी तो उनकी महिमा कैसे आएगी? वो थोड़े दिन पहले, बहुत पहले उदाहरण दिया था ना, एक कुएं में जोर की चिल्लाओ। क्या चिल्लाओ? तू सिद्ध। कुएं में जाके चिल्लाना, क्या आवाज आने वाली है? आवाज भी यही आएगी। मतलब कुएं में चिल्लाए तू सिद्ध तो आवाज आएगी कुसिद्ध। गुरुदेव उदाहरण देते थे ये। कुएं में चिल्लाओ तू सिद्ध, सामने से आवाज आएगी तू सिद्ध, अरे मैं सिद्ध हूं। ऐसे ही जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो तो तू सिद्ध मैं सिद्ध, मतलब उनके दर्शन करते ही सामने से दर्शन आने चाहिए। भैया जिन दर्शन कर निज दर्शन का निज दर्शन पा। अब वो जो निज दर्शन होंगे वो वात्सल्य से होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम मंदिर भी जाते हैं तो वात्सल्य में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे शांति मिलती है, और जहाँ पे शांति मिलती है, शांति तभी मिलेगी जब वात्सल्य होगा। इसलिए अब देखिए, 16 कारण भावनाओं में से जो 2 भावनाएं हैं, पहली दर्शन विशुद्धि और आखिरी वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दर्शन विशुद्धि बिना वात्सल्य के नहीं हो सकती है। दर्शन विशुद्धि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और हम देव गुरु धर्म में ही वात्सल्य रखने को कह रहे हैं। अब उनका श्रद्धान बिना वात्सल्य के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब कि सम्यक दर्शन से वात्सल्य पूरा पूरा कनेक्टेड है। सम्यक दृष्टियों के जीवन में वात्सल्य होता है, तो हम भी अपने जीवन में वात्सल्य को अंगीकार करें। हम अपने जीवन में प्रवचन की प्रभावना करें, मार्ग की प्रभावना करें, तो ऑटोमेटिक सब कुछ होने ही वाला है। तो ये 16 कारण भावनाएं हैं जिनकी अभी हमने यहाँ पे चर्चा की है। एक बार हम इनके नाम देख लेते हैं। और अच्छा, अभी हमने इनकी पंक्तियों का अर्थ तो यहाँ पे किया ही नहीं। एक बार इन पंक्तियों का भी अर्थ देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। पंक्तियां निकाली हैं 139। क्या लिख रहे हैं? धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। क्या कह रहे हैं? धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। धर्म मार्ग करे जे ज्ञानी, जो ज्ञानी धर्म मार्ग की प्रभावना करते हैं,
तिन शिव मार्ग रीति पिछानी, उनको मोक्ष का मार्ग अवश्य मिलता ही मिलता है। वत्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, कब धारना है वात्सल्य अंग को, मतलब कब किससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। कभी कभी तो कटु व्यवहार करेंगे, कभी तो क्रोध करेंगे, कभी मान करेंगे। कह रहे हैं हर समय वात्सल्य रखना, हर समय। कह रहे हैं वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सम्यक दृष्टि जीवन के कौन सा समय ऐसा नहीं जाता होगा जो वात्सल्य में नहीं बिताते होंगे वे। हर समय कोई उनसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने से वात्सल्य। कभी कभार हम अपने से परेशान होके अपने को ही मारने लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं, वो अपने प्रति वात्सल्य नहीं है। हम अपने शरीर की हानि करना प्रारंभ कर देते हैं। अब अपने शरीर की हानि होगी तो धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मुनिराज भी आहार लेते हैं तो शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, धर्म मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, कि अगर ये सही रहेगा तो ही आगे। अब खुद की हानि करेंगे तो मतलब हमें अपने से वात्सल्य भाव नहीं है। तो कह रहे हैं वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, मतलब कभी भी हमें क्रोध मान माया लोभ नहीं करने चाहिए, हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी देख के तो इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, भैया साधर्मी आए हैं। साधर्मी कौन होते हैं? जो धर्म मार्ग में लगे होते हैं। नहीं भी हो तो भी हम उन्हें धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास करें, तो वो भी वात्सल्य पूर्वक। किसी को ऐसा नहीं भैया देखो हम तो बहुत धर्म करते हैं, तुम तो बिल्कुल अधर्मी हो, हम तुमसे बात नहीं करते हैं। उनको कटु कटु वचन बोलना, हम तो दिन से खाते हैं, तुम क्या हो रात को खाते हो, कितना गंदा गंदा खाना खाते हो, ऐसा करते हो वो करते हो, ये क्या हुआ? वो कभी अब छोड़ पाएगा? कभी नहीं छोड़ पाएगा। प्रेम पूर्वक भैया देखिए हम तो, हमारे घर में तो बनता ही नहीं है, हम तो आप भी जब आएंगे तो हम तो आपको भी तब भी नहीं खिलाने वाले हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। अब वो वही वचन है, प्यार से बोल दिए जाए, वात्सल्य से बोल दिए जाए तो काम अपना बढ़िया हो जाता है। उसको भी पता लग जाता है भैया यहाँ नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे कभी डिमांड नहीं करेगा, वो कभी किसी से बनने नहीं वाले हैं। मतलब अगर आप एक चीज का त्याग करते हो ना, तो कितनी चीजों से बच जाते हो। त्याग कर दोगे तो कोई आपको जबरदस्ती कहेगा नहीं कि भैया ये बना के दो, भैया हमने तो त्याग कर दिया। ठीक है, अब तुमने त्याग कर दिया तो तुम बनाओगे भी नहीं, समझ में आ रहा है हमें। खुद भी त्याग कर दिया, अब घर पे आएंगे तो बनाएंगे भी नहीं। मतलब सदा वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। सो तीर्थंकर पदवी पावे, मतलब इन 16 कारण भावनाओं को भाएंगे तो हमें तीर्थंकर प्रकृति निश्चित रूप से बंधने ही वाली है। हृदय से भाएंगे तो, भावना के स्तर पे भाएंगे तो होगी, सब जीवों कल्याण करने की भावना होगी तब भाएंगे। आखिरी में जो छंद अभी बचे हैं दोहे रूप में, उनकी चर्चा हम कल उपसंहार के रूप में करेंगे, कि 16 कारण भावनाओं को एट अ ग्लांस जानने का प्रयास करेंगे कल की बात में। तो अभी हमने पूरी 16 कारण भावनाओं की यहाँ पे चर्चा की। अभी कौन सी हमने चर्चा की? प्रवचन वात्सल्य, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, इन 16 की हमने चर्चा की। अपेक्षा करेंगे कि हम कल 16 को याद करके आए। 16 के नाम सबको याद होने चाहिए। प्रयास करना, पूछूंगा कि प्रयास किया या नहीं किया, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करोगे तो, नहीं करोगे मेरी बुद्धि बहुत कम है, मैं तो याद ही नहीं कर सकता हूँ, तो होने ही नहीं वाली है, वो तो आप तो पहले ही डर गए हो। लेकिन कोशिश करोगे तो कम से कम 16 की जगह 10 तो याद होंगी, 5 तो याद होंगी, उतना ही ठीक है। हम अभी कल आगे एट अ ग्लांस बात करेंगे, और आज शाम को उत्तम आकिंचन धर्म पे बात करेंगे। अभी के लिए सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।